क्या किसान वर्सेस किसान हो रहा है। सीधे चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। ब्रजेश उस वक्त हमारे साथ हैं और ब्रजेश के साथ हैं राकेश टिकैत। जहां तक मुझे पता है, सीधे ब्रजेश बात करिए राकेश टिकैत से। ये विरोध कर रहे हैं, वहां कुछ किसान मिलकर आए कृषि मंत्री से, वो समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं नए कानूनों को रद्द मत करिए। अब क्या कहेंगे ये? बिल्कुल, देखिए सीधा राकेश जी से ही बात करते हैं। राकेश जी, कुछ किसानों की कल मुलाकात हुई कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा है कि वापसी ना की जाए, किसानों को बड़ा फायदा है इससे। क्या कहेंगे फिर इस पे आप? पता नहीं कौन से किसान गए होंगे, वे जौन से किसान गए उनकी लिस्ट दे दो हमको। 29 संगठन है जिसमें एक भारतीय किसान यूनियन भानु जो कि नहीं ब्रजेश, मैं बताता हूं, सुनिए ब्रजेश, इनको बताइए आप कौन से किसान गए। इनका हक है जानना। ब्रजेश, इनका हक है जानना, इनको बताइए। ये एफपीओ से जुड़े किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं और ये हरियाणा के किसान हैं, ये मिलकर आए हैं और इन सब ने लिखित में दिया है। 3 मांगे इन्होंने की हैं: कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक, और जो 3 कानून है इसमें इन्होंने कहा है कि हम इनको बरकरार रखने के समर्थन में हैं, इन कानूनों को बरकरार रखा जाए और हम आग्रह करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और प्रस्तावित संशोधनों के साथ इन कानूनों को बरकरार रखा जाए। बताइए इनको। ये हैं प्रगतिशील किसान, हरियाणा के एफपीओ से जुड़े हुए, और तमाम लोगों के साइन इन्होंने कर रखे हैं: पुष्पेंद्र, जगत राम, ओम प्रकाश, गुण प्रकाश, गोपाल सिंह, बहुत सारे नाम हैं। तो इनको बताइए कि ये किसान संगठन है, ये कल हरियाणा के कृषि मंत्री से, कल हरियाणा के किसान देश के कृषि मंत्री से मिलकर आए हैं और बाकायदा वो उन्होंने उसके बाद प्रेस से भी बात की है। वो कहेंगे तो उनको सुना भी देंगे क्या कहा उन किसानों ने। जी बिल्कुल, एक बार राकेश जी से फिर से पूछते हैं। राकेश जी, ये हरियाणा के किसान संगठन है, प्रगतिशील किसान संगठन है, 29 संगठन उसके अंदर शामिल हैं। कल इनकी मुलाकात हुई है कृषि मंत्री से और उन्होंने साफ साफ कहा है कि संशोधन जो सरकार कह रही है, संशोधन के आधार पर सरकार इसको वापस ना करे बिल। जो संशोधन सरकार ने बोला है उसको करके लागू किया जाए इसको, और इससे किसानों को कोई परेशानी नहीं है। ये प्रगतिशील किसान सारे देश में है, ये संगठन, ये सरकार की लिस्टेड में रहते हैं सारे। जब कभी किसानों के नाम पर बुलवाते हैं तो इन्हीं लोगों को, वे कोई मेला हो या वो हो तो इन्हीं को बुलवाते हैं। वे ही सरकारों की ज़्यादातर योजना का इस्तेमाल करें। तो ये सरकारी पैरोल पर रहते हैं कुछ संगठन में, सरकार अपने बना कर रखती हैं। जैसे हम भी किसी दूसरे देश में अपना बना कर रखते हैं गुप्तचर के, उनकी वो लेकर आओ। यानी आप गुप्तचर कह रहे हैं इन लोगों को, जो लोग सरकार से ये इनका नाम जयचंदू में लिखा जाएगा, जो आज किसानों के संगठनों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ब्रजेश, इनसे ये पूछिए ये कैसे हो सकता है? अगर लोकतंत्र में इनको अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरे प्रगतिशील किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार क्यों नहीं है? ये कैसे इन पर आरोप लगा सकते हैं? ऐसे तो सरकार इन पर भी आरोप लगा देगी, मानेंगे ये बात? और जो फसल वे बेच रहे हैं, क्या उनके महंगे दाम में बिक रही है? क्या उनको नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? वे जरूर बता। लेकिन राकेश जी, एक सवाल ये है कि लोकतंत्र है, जिस तरह से आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उनको भी, उन किसानों को भी अपना हक बात करने का अधिकार है। बात करने का अधिकार है उनको भी, ठीक कर रहे हैं बात करने का अधिकार है सबको। जयचंद भी तो उसका रावण का भाई था, रावण जब इस तरह तो आप लोग पे भी आरोप लगाया जा सकता है। अगर वो लोग सरकार से जाके मिल के बात करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो आप विरोध में है, तो आरोप तो आप पे भी लग सकते हैं। नहीं, हमारे पे कहीं पे लगा आरोप? भाई हमें तो फसल बेचने पर नुकसान हो रहा, तो हमें तो अपना सरकार को कहनी पड़ेगी ना। उनको फायदा हो रहा, वो मंडी हमें बता दे कहाँ पे फायदा हो रहा। भाई वो मंडी बता दे, वो तरीका तो सरकार बता ही रही है कि क्या कुछ फायदे हैं सरकार ने। हम तो उन्हीं से ही पूछना चाहा जो संगठन गए हैं, वे फार्मूला हमको भी बता दे भाई, इस देश के किसानों को बता दे भाई कैसे इस बिल से फायदा हो रहा, तो वो बता दे। या वे कौन सी फसल बेच रहे हैं, उन्हें कैसे फायदा हो रहा, तो वो हुनर बता दे। नहीं, तो यही चीज़ समझाने के लिए 6 राउंड की मीटिंग हुई सरकार से आप लोगों की। सरकार ने यही फायदे बताए हैं जो उन लोगों को बताए गए, उन लोगों ने उसको फॉलो किया तो फायदा कर लिया उन्होंने फॉलो। उनके घर के एड्रेस बता दो, हम जाके जानकारी कर लेंगे उनसे कहाँ के हैं वे। उनका एड्रेस तो दे दो ना, हम भी चले जाएंगे, गांव के लोग पता कर। ठीक है ब्रजेश, 10 साल पुराने ट्रैक्टर उनके। ब्रजेश, इनसे ये पूछिए, अब आगे की बात करिए। ब्रजेश, इनसे पूछिए अब आगे क्या रणनीति है? सरकार संवाद की बात कर रही है, क्या कोई अब तारीख तय हुई है? सरकार से कब बात होगी अगली? एनजीटी में पुराली जलाना जो सरकार का कानून है उसके पक्ष में है। आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि कल 14 तारीख को आप लोगों ने आह्वान किया हुआ है, कुछ आगे निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है फिर अब? मगर पहले 5-7 दिन जो वे लोग आए वही धरना उठवाए थे, जो लोग बात करके गए वे धरने में तो कहीं दिखे। आप लोग आगे क्या कुछ करेंगे अब? कल ना कहीं जाते, हम तो यहीं रहेंगे। सरकार से कोई बातचीत का कोई नई तारीख कुछ? उधर बैंगना बांध के जाएंगे सरकारों के, उसमें इतने सरकार बांधे नहीं
इसका बैंगना देना पड़ेगा। कोई तारीख नहीं तय हुई हो क्योंकि 6 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। सरकार को जब फुर्सत हो जाएगी, टाइम हो जाएगा, तो जब बात कर लेंगे सरकार से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।